गांव में हर कोई उत्साहित था। महाकुंभ आ रहा था। पवित्र गंगा में डुबकी लगाने, पाप धोने का समय। रामू भी तैयारी कर रहा था, पर मन में एक अजीब बेचैनी थी। रामू ने सुना था महाकुंभ में लाखों लोग आते हैं। क्या भीड़ में वो अपनी पत्नी सीता को संभाल पाएगा? फिर भी भोलेनाथ का बुलावा टालना ठीक नहीं। सुबह होते ही गांव से जत्था चल पड़ा। गांव के लोग एक साथ मिलकर यात्रा पर निकले थे। हर किसी के चेहरे पर उत्साह और उमंग थी। ढोल नगाड़ों की आवाज, भजनों का गायन, चारों तरफ उत्साह ही उत्साह। हर कोई इस यात्रा का हिस्सा बनकर गर्व महसूस कर रहा था। रामू और सीता भी साथ चल रहे थे। दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी चिंता की लकीरें थीं, जैसे कुछ अनहोनी का आभास हो रहा हो। भीड़ बहुत थी, फिर भी रामू ने सीता का हाथ कस के पकड़ा हुआ था। वह नहीं चाहता था कि सीता इस भीड़ में कहीं खो जाए। कुछ दूर चलने पर रामू को लगा जैसे कोई उन्हें घूर रहा है। उसकी नजरें बार बार इधर उधर घूम रही थीं, जैसे किसी अनजान खतरे का आभास हो रहा हो। पीछे मुड़कर देखा तो भीड़ ही भीड़। हर कोई अपनी धुन में मस्त था, लेकिन रामू का मन शांत नहीं हो पा रहा था। शायद किसी जानवर की नजर होगी, लेकिन रामू का दिल कह रहा था कि यह सिर्फ एक जानवर नहीं हो सकता। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। महाकुंभ में कदम रखते ही रामू जैसे दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया। चारों तरफ भीड़ का सैलाब था। हर तरफ से आवाजें आ रही थीं। लाखों लोग, रंग बिरंगे तंबू, साधु संतों का जमावड़ा। हर कोई अपने में मग्न, अपनी आस्था में डूबा हुआ। नदी किनारे पहुंचकर रामू ने डुबकी लगाई। पवित्र गंगा के जल में स्नान करते ही उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। ठंडे पानी ने तन मन को शीतल कर दिया। ऐसा लगा जैसे सारी थकान मिट गई हो। फिर उसने सीता को आवाज दी। भीड़ में उसकी आवाज गुम हो गई। सीता कहीं दिख नहीं रही थी। रामू घबरा गया। उसकी आंखें हर तरफ सीता को ढूंढ रही थीं। उसने आसपास देखा, लोगों से पूछताछ की, पर सीता का कहीं पता नहीं चला। हर कोई अपनी धुन में था, किसी को कुछ पता नहीं था। रामू की चिंता बढ़ती जा रही थी। वह हताश होकर भीड़ में इधर उधर भटकने लगा, पर सीता का कोई सुराग नहीं मिला। सेक्शन 4 द स्क्रीम्स बिगिन। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी, फिर दूसरी, तीसरी। यह चीखें इतनी भयानक थीं कि हर कोई सन्न रह गया। भीड़ में भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। लोग इधर उधर भाग रहे थे, चीख रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश में था। रामू भी दौड़ा, पर पता नहीं किस तरफ जाए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस दिशा में भागे। उसके मन में बस एक ही सवाल था। डर से उसका कलेजा मुंह को आ गया था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह बस सीता के बारे में सोच रहा था। सीता कहाँ होगी? क्या वो ठीक होगी? रामू की चिंता बढ़ती जा रही थी। वह भीड़ में सीता को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी रामू को नदी किनारे एक साड़ी का टुकड़ा दिखाई दिया। वह टुकड़ा देखकर उसकी धड़कनें तेज हो गई। वो साड़ी, वो तो सीता की साड़ी थी। रामू को यकीन नहीं हो रहा था। वह साड़ी का टुकड़ा उठाकर ध्यान से देखने लगा। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या सीता यहां थी? क्या वह सुरक्षित थी? सेक्शन 5 द फेस इन द वॉटर। रामू ने कांपते हाथों से साड़ी उठाई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने नदी में देखा, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। जैसे ही रामू ने झुककर पानी में देखा, एक चेहरा पानी से बाहर आया। एक भयानक चेहरा, खून से सना हुआ। वो चेहरा तो सीता का था।